राधे राधे। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी ने सागर की बात सुन के उसे सुखाने का जो फैसला था अपना, उसे त्याग दिया, किंतु वो बाण निकाल चुके हैं। अब आगे समुद्र क्या कहता है और आगे किस तरह से सुंदरकांड बढ़ता है, इसे हम देखते हैं। पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धरि प्रभु प्रभुताई, करिहउँ बल अनुमान सहाई। एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि सो जसु लोक तिहुँ गाई। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रंधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायउ यह चरित कलिमल हर जथा मति। दास तुलसी गायउ सुख भवन संशय समन दवन विषाद। रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि नर। सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नील नल नाम के दो भाई हैं, जिन्होंने बचपन में ही साधुओं से, ऋषियों से यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उनके द्वारा स्पर्श की हुई बड़ी बड़ी शिलाएं भी पानी में नहीं डूबेंगी। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, उनके स्पर्श से तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, और आपके प्रताप से बड़ी बड़ी शिलाएं भी समुद्र में तैरेंगी। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, उर यानी हृदय में, धरि प्रभु प्रभुताई, भगवान की प्रभु की प्रभुता को मैं हृदय में धारण करके करिहूं बल अनुमान सहाय। जो जितनी मैं सहायता कर सकता हूं, जितनी मेरी सामर्थ्य शक्ति है सहायता कर सकने की, वो मैं अवश्य करूंगा। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जही है सुजस लोक तिहुँ गाई। इस प्रकार से आप सागर पर सेतु बनाए, जिससे आपका सुंदर यश तीनों लोकों में गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ खल नर अग्रासी। और इस बाण को जो आपने निकाल लिया था, अग्नि बाण मेरे ऊपर चलाने के लिए, इसे आप उत्तर तट की तरफ मेरे छोड़ दीजिए, जहां पर कि दस्यु समुदाय रहता है, जो मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। भगवान ने तुरंत सागर की बात सुन के और उसकी पीड़ा हर ली। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी। और ये देख करके समुद्र बहुत प्रसन्न हो गया, भगवान का पौरुष देख के, भगवान का बल देख के, उनकी शक्ति देख के समुद्र को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सदावा। और सकल चरित वो भगवान को सुना के उनकी चरण वंदना करके वापस चला गया। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायउ यह चरित कलिमल हर जथा मति। दास तुलसी गायउ। समुद्र अपने घर चला गया और ये चरित तुलसीदास जी ने गाया है। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुणगना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। तुलसीदास जी हमसे कहते हैं कि हे मूर्ख जीव, संसार की सारी आशाएं छोड़ के भगवान के इस चरित्र को गाओ। उससे क्या होगा? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनाई तरहि नर। सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। इस भव सागर से, भगवान की चरित्र सुनने से हम इस भव सागर से बगैर किसी और सहारे के अपने आप ही तर जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये सुंदरकांड का 60वां दोहा पूर्ण हुआ।
इस अंतिम दोहे में आपने देखा कि भगवान ने समुद्र की पीड़ा हरी और सेतु बांधने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसको पहले लोग मानते नहीं थे, फिर बाद में वैज्ञानिकों ने उसकी पुष्टि की, फिर उसके ऊपर कुछ फिल्में बनी। हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों लाखों वर्ष पहले भी जो बातें लिखी थी वो पूर्णतः सत्य हैं, अक्षरशः सत्य हैं। केवल समझने वालों की बुद्धि में प्रकाश की बात है। बुद्धि में प्रकाश आता है भक्ति से, जब भगवान पर हम दृढ़ विश्वास रखते हैं और पक्का विश्वास करते हैं कि नहीं भगवान हैं हमारे साथ हैं, तो हमें हमारे जीवन में प्रकाश की प्राप्ति होती है। बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।